हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को बहुत अच्छे से मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं ये, और वन मार्क्स के, कितने 1 मार्क्स के होते हैं ये। ठीक है, तो एक मार्क्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का क्वेश्चन है, प्रश्न एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए, हम लिख देंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। तो ये कैसा होता है, देखो ऐसा होता है ना, कि ये चुंबकीय बल रेखाएं इसमें कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं। तो ये कैसा होता है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, जैसे एक लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। तो देखो इजी है कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र के लंबवत रखे 1 मीटर लंबे चालक में 1 एम्पियर धारा बहने पर 1 न्यूटन का बल लगे, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान 1 न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर होगा। देखो आप जानते हो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है BIL या फिर IBL होता है। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा F अपॉन में IL। तो देखो 1 न्यूटन का बल हो गया, और 1 मीटर तार हो गया, लंबे चालक हो गया, और 1 एम्पियर धारा हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा निकल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI पद्धति में मात्रक लिखिए। क्या होगा, तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन बटे में एम्पियर इंटू मीटर, तथा अथवा गॉस भी होता है, गॉस है ना, अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो अभी हमने पढ़ लिया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं लॉरेंज बल। ये तो आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी आपको पेपर में यही लिख के आना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के आना है। देखिए क्या है कि यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहाँ वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि यदि आवेशित कण ऐसे क्षेत्र में है जहाँ वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हैं, तब कण पर कार्यरत परिणामी बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, दोनों उपस्थित होंगे। तो लॉरेंज बल F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E प्लस Q ब्रैकेट में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल का सूत्र एवं दिशा लिखिए। तो देखिए F बराबर IBL साइन थीटा होता है। क्या होता है, F बराबर IBL साइन थीटा, जहाँ L चालक की चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित लंबाई है, L क्या है, लंबाई है, और I धारावाही चालक में प्रवाहित धारा है। इसकी दिशा धारा व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। नेक्स्ट देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को क्षेत्र के सापेक्ष कैसे रखा जाए कि चालक पर अधिकतम बल लगे। तो धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर चालक पर अधिकतम बल लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील आवेश में से कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो गतिशील आवेश से वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, वैद्युत भी होता है और चुंबकीय भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात की चुंबकशीलता का विमीय सूत्र एवं मात्रक लिखो। तो निर्वात की चुंबकशीलता का विमीय सूत्र ML T की पावर -2 A की पावर -2 होता है, तथा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पियर का परिपथीय नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, देखिएगा। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, ये देखो इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का, यानी कि I का μ0 गुना होता है। यानी कि फॉर्मूला हो जाता है इसका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन B.dl इज इक्वल्स टू μ0 I। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं, किसी धारावाही अल्पांश DL से
r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो-सैवर्ट नियम को सदिश रूप में लिखिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ठीक है, कि इसको सदिश रूप में बायो-सैवर्ट के नियम को ऐसे लिखते हैं। तो बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई इंटू डी एल का वेक्टर इंटू आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, किसका त्वरण अधिक होगा और क्यों। इलेक्ट्रॉन का त्वरण अधिक होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है। क्लियर है मेरी बात, जिसका द्रव्यमान कम होगा वो ज़्यादा गति कर पाएगा, उसकी गति में ज़्यादा परिवर्तन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्यू आवेश का एक आवेशित कण v वेग से चलता हुआ एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ प्रवेश करता है। आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा। तो देखिए F बराबर क्या होता है, क्यू वी भी साइन थीटा होता है। तो Q साइन 30 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो ये हो जाएगा F बराबर क्यू वी भी अपॉन में 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि परस्पर लंबवत लगे हुए वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एवं चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधी गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र ई तथा बी के पदों में लिखिए। तो देखो चुंबकीय बल बराबर क्या होता है, वैद्युत बल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो वैद्युत बल होगा तो चुंबकीय बल क्या होता है, ई वी भी होता है या बी वी होता है, और वैद्युत बल क्या होता है, ई होता है। ई से ई कट गया तो वी बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी लंबी प्रणालिका के भीतर उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है। यहाँ पर लिख देना आप, म्यू नॉट क्या होती है, निर्वात की चुंबकशीलता होती है, और एन धारावाही प्रणालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या, अर्थात स्मॉल एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन और अपॉन में एल होता है, ठीक है। और आई धारावाही प्रणालिका में धारा है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लंबी धारावाही प्रणालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र बल का क्षेत्र का सूत्र प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए। तो ये हो जाता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 एक सिरे पर, क्या हो जाएगा, एक सिरे पर, ठीक है, बाकी सब वही है। नेक्स्ट है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एल इज इक्वल्स एन अपॉन में एल इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में आर, और मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, दो समान धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कब आकर्षण की होती है और कब प्रतिकर्षण की होती है। तो हमने पढ़ रखा है कि जब दो समांतर धारावाही चालकों में धारा की दिशा समान होती है, इन दोनों में धारा की दिशा समान है, एक जैसी है, तो उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। कैसा लगेगा, आकर्षण का। लेकिन अगर इसमें धारा की दिशा विपरीत हो गई, इसमें धारा की दिशा ये है और इसमें धारा की दिशा ये है, तो फिर ये कैसा लगेगा, इसमें लगेगा प्रतिकर्षण का बल। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट है एप्सिलॉन नॉट और म्यू एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इसका विमेय सूत्र क्या होगा, तो इसका विमेय सूत्र होगा L की पावर -2 और T की पावर 2 के, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है। चूंकि बल आवेशित कण के वेग की दिशा के लंबवत है, इस कारण वेग का परिमाण स्थिर रहेगा जबकि उसकी दिशा बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान व्यवस्थित त्वरित हैं, इनमें किसका वेग अधिक है। तो देखो यहाँ पर हम बात करें, सिंपल से याद रखिएगा कि विभव समान है तो गति ऊर्जाएं भी समान होंगी। इन दोनों का हमने वैल्यू लगा दिया है ना, प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लगा दिया, एम पी अपॉन एम ही निकाल दिया। अब हम जानते हैं कि मास तो बड़ा होता है किसका, प्रोटॉन का, और वेग किसका बड़ा होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का, अतः इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा। देखो ये दोबारा से आ गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है, क्या होता है 1/9 × 10⁻⁻16 मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर स्क्वायर, मीटर की पावर -2 सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है बायो-सैवर्ट करनी है, इसका फॉर्मूला लिख देना, सबको याद होगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बायो-सैवर्ट के नियम के समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक एवं विमेय समीकरण निकालिए। तो इसको आपको कर लेना है अच्छे से, ठीक है, विमेय सूत्र इसका याद कर लेना है और ये भी याद कर लेना है, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही कराता हूँ मैं अति लघु, बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।